हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने हाई स्कूल के प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि जो अलग अलग टाइप्स के जो बहुपद के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, उनके फैक्टर्स जो थे उनकी अलग अलग वैल्यूज़ को हमने निकाला सीखा था कि अगर उनके मूल दिए गए हों तो कुछ अलग अलग स्पेशल टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करना सीखा था। आज हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम बहुपद के ही कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बिल्कुल ना देर करते हम चलिए अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जा रहा, एक द्विघात समीकरण दिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और माइनस टू। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला अगर इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इन्होंने बोला उस द्विघात समीकरण को निकालना है हमें जिसके मूल ये दिए गए 1/2 अल्फा प्लस बीटा और ये दिया गया 1/2 बीटा प्लस अल्फा। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर ये द्विघात समीकरण दिया, इसके मूल अगर अल्फा बीटा है तो हमें उस समीकरण को बनाना है जिसके मूल ये 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा दिए गए हो। तो ऐसे कुछ हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन ने प्रीवियस लेक्चर्स में कई सारे अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ना देर करते हम चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, जो अपने पास बहुपद दिया था इसकी तुलना कर लेते हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं, तुलना करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल में लिख लेते हैं, मीन्स कुछ ऐसा, यही एफ एक्स बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -3। और ये सारे क्वेश्चन हम पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सी की वैल्यू आ रही -2 आ गई। हमारे पास एबीसी की वैल्यू मिल गई है। अब हमें करना है क्या, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमने पहले भी जाना है, और ये हम इस तरीके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आ रहे हैं। तो -b/a इसकी वैल्यू बनती है, यहां पे रखेंगे इसकी वैल्यू माइनस में -3 और यहाँ पे b की वैल्यू a की वैल्यू 1, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू बन जाएगी 3। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू बन जाएगी c/a। c/a मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई c यहाँ पे दिया -2 और इसकी वैल्यू बन गई -2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब -2। हमने जाना था कि जो द्विघात समीकरण बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल दिया और फिर ये बन जाता है मूलों का योग, और इनटू में क्या होता है ये x होता है, या फिर यहाँ पे हम अल्फा और प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे होता मूलों का गुणनफल, या फिर अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, या फिर इसको अल्फा इंटू बीटा और बराबर में इसको क्या लिखेंगे हम 0 के बराबर। और ये अपना के कांस्टेंट लगा के रखते हैं, लगा देंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें क्वेश्चन ने तो हमें बोला था कि इसके मूल अल्फा और बीटा है, बट हमें वो समीकरण निकालना जिसके मूल 1/2 अल्फा प्लस बीटा हो और 1/2 बीटा प्लस अल्फा हो। मतलब कुछ ऐसा हमें चाहिए। यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा और फिर बन जाएगा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा, यही तो इसके मूल हो गए। और यहाँ सॉरी नीचे बनना है इसमें 2 बीटा प्लस अल्फा नीचे, और इनटू में एक्स प्लस यहाँ बन जाएगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा और फिर बन जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा। हमें इनकी वैल्यू निकाल लेनी और इस सारी वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे रख देना और सोल्यूशन कर लेना। चलिए इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को, तो सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को, हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें निकालना इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम गुणनफल निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल। तो बन जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा और फिर 2 बीटा प्लस अल्फा। तो इसकी वैल्यू कुछ बन रही 2 अल्फा प्लस बीटा फिर 2 बीटा प्लस अल्फा। जरा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 2 4, यहाँ पे 2 दूना 4 अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2, यहाँ बन गया बीटा स्क्वायर और फिर बन गया जाके अल्फा बीटा प्लस बन गया अल्फा बीटा। यहाँ पे इसमें बन जाएगा 4 अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ बन रहा अपने पास में 2 अल्फा स्क्वायर फिर 2 बीटा स्क्वायर फिर अल्फा बीटा, यहाँ बन गया, अब बन गया अपने पास में अल्फा बीटा। हमने क्या करना है, अब इसमें से अगर चाहें तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 निकाल लेंगे। यहाँ बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो कि बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे बन गया। अब बनना अपने पास में प्लस अल्फा बीटा और इन सारी वैल्यू हो इनको रख देंगे। रखने पर हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी अपने पास में, हमने निकाला था 3, तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर बन जाएगा 9, तो हमने लिख दिया 2 गुणे में 9, और फिर अपने पास में प्लस हमने लिखा प्लस, ये बन चुका है प्लस, और इसके बाद में प्लस बन गया। अब हमें क्या करना है, प्लस अल्फा बीटा की यहाँ जो वैल्यू दी जा रही वो आ रही -2, तो हमने यहाँ पे रख दिया -2। तो 9 दूना 18 में 2 घटेंगे बन जाएंगे 16, मतलब हमने ये वैल्यू निकाल ली, यहाँ बन गई है 16। अब हमें क्या करना, अब योगफल भी निकाल लेना, तो इसकी योगफल भी निकाल लेते हैं। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ दी गई 3
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 निकल गई, और इसकी वैल्यू अपने पास में, इसका गुणनफल जो आ चुका है 16 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ लेना है। अब जोड़ेंगे इनकी वैल्यू को, हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को जोड़ भी लेते हैं। मतलब अपने पास में जोड़ना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी, मूलों का योगफल बन जाएगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा और फिर 1/2 बीटा प्लस अल्फा। इनका एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम लेने पर बन जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा, इधर बन जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और नीचे बन जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन 2 अल्फा प्लस बीटा और फिर बन जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा। यहां ये बन गया। अभी यहाँ पे 2 बीटा और 2 इसमें बीटा, ये सिंगल बीटा मिलकर 3 बीटा और 3 अल्फा, अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 अल्फा प्लस बीटा, और नीचे इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में 16, हमने यहाँ 16 रख देना है। अब क्या करना है, 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी वहां पे 3 निकल चुकी है, और नीचे बन गया 16, तो ये बन गया 9/16, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यू को अपने फार्मूले पे रख देना है। फार्मूला क्या था, यहां पे था, इसके वैल्यू अपने पास 16 आ रही। इस चीज का ध्यान रखना है, मूलों का जो गुणनफल आ रहा है वो 16 आ रहा है। ये बन गया x² माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल आ गया 9/16 और इंटू मैक्स, और मूलों का गुणनफल 16 आ रहा था, तो ये बन जाएगा, नीचे बन जाएगा प्लस 1/16 और इज इक्वल टू 0। अभी 16 से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 16x², यहां पे बन जाएगा माइनस में 9x, और यहां प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे 16 कर जाएगा, यहां भी 16 कर जाएगा, तो ये अपने पास इसकी समीकरण बनके आ जाएगी। क्वेश्चन कैसा था कि अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो हमें वो समीकरण बनाना जिसके मूल कुछ ऐसे दिए गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा लिखा गया है कि इसमें लिखा गया अल्फा बीटा अगर इस समीकरण के मूल है, यहाँ पे समीकरण दिया जा रहा है fx इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस क्यू, यहाँ पे x² प्लस px प्लस क्यू ये समीकरण है, इसके मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा इसके मूल है, तो इन्होंने बोला वो समीकरण बनाना है हमें, इसमें एक समीकरण बना जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, मतलब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, ये समीकरण के मूल दिए जो हमें बनाना है। मतलब इस समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा है तो वो समीकरण बनाना है जिसके मूल इतना और इतना दिए जा रहे हैं। तब हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले फिर से वही, अगर हम यहाँ पे इसकी तुलना करें, इसको अटेंड करेंगे तो बन जाएगा, तुलना किससे करेंगे कि तुलना हमें करना है fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दिख रही है, x² का गुणांक 1 है, b की वैल्यू p है, c की वैल्यू बन गई q। हम अल्फा प्लस बीटा को निकाल लेते, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनता माइनस बी अपान ए, तो बन जाएगा माइनस पी, और अपान ए मतलब 1 बन गया तो माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा सी अपान ए, बोले तो क्यू अपान 1, मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू बन गई क्यू। हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले जो समीकरण बनाते हैं वो समीकरण क्या होता है, x², यहाँ पे k लिख देते हैं, k कांस्टेंट, माइनस का मूलों का योग, यही तो करते हैं मूलों का योग, और फिर ये इंटू में x होता है, और प्लस का मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल यहाँ पे होता है मूलों का गुणनफल, और बराबर में 0 होता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। हमें करना है कि अब मूलों का योगफल, तो मूलों का योग यहाँ पे पहला मूल दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दूसरा मूल दिया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हमें करना है क्या है, इनको सॉल्व करना। अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू में पता है, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस पी, तो माइनस पी रखते ही बन जाएगा पी का स्क्वायर। अभी इसको ओपन कर लेंगे हम, बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। हमने क्या किया, 2 अल्फा बीटा अपने आप से जोड़ दिया, 2 अल्फा बीटा घटा दिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने इस तरीके के क्वेश्चन पहले कई बार डिस्कशन किया है, इसलिए आप प्रीवियस वीडियोस में देखिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। हमें केवल 2 ही वैल्यू पता, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, इसलिए हमें जहां भी जो चीज डिस्टर्ब मिलेगी इसके अलावा हम उसको कन्वर्ट करके इन्हीं दोनों फॉर्म पे लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले बन गया पी स्क्वायर, हमने पी स्क्वायर लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का, यहां पे बन गया होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां बन गए कितने बन गए, माइनस के 4 अल्फा बीटा। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रख देनी, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी रखेंगे तो माइनस पी का स्क्वायर फिर से पी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक पी स्क्वायर एक और पी स्क्वायर हो गया। अभी अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्यू आ रही, तो हमने क्यू रखना है, तो बन जाएगा माइनस में ये 4, इसमें बन जाएगा माइनस का 4 क्यू, मतलब पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2p स्क्वायर माइनस में 4 क्यू, ये वैल्यू बन के आ गई। अब हमें क्या करना, मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों का गुणा कर देना। अभी इसकी वैल्यू तो हमें पता है, और इसकी वैल्यू हम कितनी निकालें, अगर इसकी वैल्यू को देख ले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी आ रही, मतलब सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू ये कुछ आ रही, क्योंकि हमने क्या किया है, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को इतना, तो इसकी वैल्यू पी स्क्वायर होगी। अभी हमने जस्ट इसकी वैल्यू सॉल्व की थी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, इसकी वैल्यू पी स्क्वायर माइनस का 4 की, तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। इसकी वैल्यू तो बन गई अपने पास माइनस पी रख देंगे,
माइनस पी का स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू बन गई अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई ये बन गई पी स्क्वायर माइनस की 4 की हमने ऊपर से यूज कर ली, माइनस पी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस पी का ही स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन गया पी स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस का 4q। अब ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब इन वैल्यू को क्या करना, अपने फार्मूले में फिट कर देना, बस इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इनको रख देते हैं फार्मूले पर, देखते हैं इनकी वैल्यू क्या आ रही है। हमारे पास समीकरण बन के क्या आ रहा है, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल कुछ ऐसा था, मतलब 2p स्क्वायर माइनस 4q, यहां बन गया अपने पास में 2p स्क्वायर माइनस का 4q और इनटू में x प्लस मूलों का गुणनफल जो आ रहा p स्क्वायर, यहां बन गया p स्क्वायर, फिर बन गया p स्क्वायर माइनस का 4q, यहां पे यूज कर लेना 4q, यही इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास में क्या हुआ, किसी समीकरण के मूल अल्फा बीटा दिए गए थे, हमें वो समीकरण बनाना था जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर दिए गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप इनको जरूर कर लीजिएगा, अपनी फेयर कॉपी पे अपने हाथ से इनको जरूर लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यहां पे लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और इसके रूट्स इन्होंने बोला अल्फा और बीटा है। तो आप समझ पा रहे हैं हमने ढेर सारे क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहे हैं, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें, आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आने लगे। हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और यहां पे हमें वो समीकरण बनाना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 दिए जाए। अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हमें दिए जा रहे हैं, तो बोला उस समीकरण के मूल निकालना। हमें करना क्या है, हमें बहुत सिंपल तरीके से इसको कर लेना, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसको गुणा करके कर ले तब भी आ जाएगा, नहीं करते तब भी आ जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, अब डायरेक्ट थोड़ा सा हम आपको दिखा देते कैसे करेंगे इसको डायरेक्ट के लिए, और इनडायरेक्ट तो आप भी देख ही रहे हैं कैसे कर रहे हैं। पहले मूलों का योगफल निकालते, फिर इनकी वैल्यू निकालते, फिर मूलों को योगफल गुणनफल निकालने के बाद ऊपर वाली वैल्यूज में यूज करके सोल्यूशन कर लेते हैं। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिखा जा रहा, हमें क्या करना है, क्या इसके गुणनखंड संभव है कि इसमें 3 के गुणनखंड किए जाए, जोड़ने पर यहाँ पे 2 आ जाए। इक्वेशन देख लेते हैं क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, हाँ इक्वेशन यही है। इन्होंने बोला क्या इसके गुणनखंड संभव है, देख पा रहे हैं आप, 3 के गुणनखंड करना, जोड़े पर 2 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फैक्टर नहीं हो सकते हैं हमें करना भी नहीं है, हम करेंगे भी नहीं। अगर फैक्टर हो जाते तो कुछ यहाँ पे लगा देते, बट यहाँ नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना, फिर से वही जो करते आ रहे हैं की तुलना किससे करनी है, हमें एफ एक्स इक्वल टू, आप तो समझ गए होंगे, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें करनी इसकी कंपेयर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -2, सी की वैल्यू आ गई 3। फिर से मूलों का योगफल बनना है अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस बी अपान ए, माइनस माइनस में 2 अपान ए, मतलब कुल मिला के 2, अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा सी अपान ए, मतलब बन जाएगा 3 अपान 1। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ने अटेम्प्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ भी लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा प्लस 2 यहां बन गया बीटा प्लस 2। अब इनको क्या करना, बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का बन गया 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल गई, तो बन जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर लेना, अल्फा प्लस 2 और फिर इनटू में बीटा प्लस 2, तो इनको गुणा करने पर मिल जाएगा अल्फा, इसमें गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा, इसको आगे करेंगे तो बन जाएगा 2 अल्फा, इसमें बीटा से करेंगे तो बन जाएगा 2 बीटा, फिर इसको 2 से 2 करने पर बन जाएगा यहाँ पे 4। अभी क्या करना, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास दी जा रही वो 3, यहाँ पे यूज कर लेंगे 3, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू अपने पास में 2 हमने यूज कर ली। अभी पीछे 4 लिखा गया, यहाँ 2 दूना 4 होगा, 4 4 8 होगा, 8 3 11 हो गया। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अभी फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे के यूज कर लेते हैं, माइनस में मूलों का योगफल इनटू में एक्स होता है। तो मूलों का योगफल, एक मूल ये था, दूसरा मूल ये था, मूलों का योगफल निकाल लिया, इसकी वैल्यू आ गई 6, तो हमने 6x यूज कर ली। प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल, ये इंटू ये, ऐसे ही तो करते आने सारे क्वेश्चंस को, तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस 11। तो अपने पास ये इक्वेशन बन के आ गई है कि अगर इसके मूल अल्फा बीटा दिए गए तो हमें वो समीकरण निकालनी थी इसके मूल अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 दिए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आ गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी इजी क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना होता है, कंपेयर करवा लेनी है। पहले तो अल्फा बीटा को यूज कर लेना, फिर जो नए मूल दिए गए उनके योगफल गुणनफल पहले वाले अल्फा बीटा की सहायता से साल करके निकाल के बस फार्मूले पर सेट कर देना है। चलिए हम थोड़ा सा अलग प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा जा रहा, क्वेश्चन तो कुछ ऐसा ही है। यहां पे लिखा गया था एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यही क्वेश्चन कुछ ऐसा था। तो इसमें लेकिन इसके रूट्स तो अल्फा और बीटा अब भी हैं, लेकिन जो इक्वेशन बनानी वो रूट्स बदल गए थे। अल्फा पान ये अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1, फिर यहाँ पे बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1, ये कुछ ऐसे इसके रूट्स दिए गए थे।
तो हमें इसको सॉल्व करना है। अभी हमने क्या करना है, पहले वाले ही सवाल से हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को यूज कर लेते, जो अभी नेक्स्ट इसके पहले हमने किया है। तो अभी क्या करना, अभी पहले मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, तो बन जाएगा अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस वन। फिर क्या करेंगे, बीटा माइनस वन। यही तो करते हैं पहले इक्वेशन निकालने के लिए कि मूलों का योगफल चाहिए, फिर मूलों का गुणनफल। इनको जरा गुणा कर देते, तो इनको गुणा करने पर क्या होगा, अल्फा बीटा। अभी ध्यान से देखना आपको, यहां बन जाएगा अल्फा बीटा, फिर प्लस का अल्फा बनेगा, यहाँ प्लस अल्फा, और माइनस एक से गुणा करने पर माइनस में बीटा होगा, और फिर बन जाएगा माइनस में वन। अभी इधर गुणा करने पर क्या मिलेगा, अल्फा बीटा, हमने लिख दिया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हो गया, फिर माइनस में अल्फा होगा, हमने लिख लिया माइनस में अल्फा, और फिर बन जाएगा प्लस बीटा माइनस वन, हमने लिखा प्लस बीटा और माइनस का वन डिवाइडेड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर बन जाएगा अल्फा बीटा, हमने अल्फा बीटा नोट कर लिया। फिर गुणा करने पर मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और फिर बन जाएगा प्लस वन। तो हमने क्या करना, यहाँ पे कुछ वैल्यू कट रही है, अल्फा अल्फा यहाँ पे कट गया, बीटा बीटा निपट गया। अभी अल्फा बीटा मिला के टू अल्फा बीटा बन गया, और माइनस वन मिलके माइनस का टू बन गया, नीचे बन गया अल्फा बीटा। अभी ध्यान से इसकी वैल्यू को रख लेना हमें, अभी नहीं रखते तो इनको थोड़ा नोट कर लेते, अल्फा बीटा यहाँ पे लिख दिया प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन। अब इनकी वैल्यू को यूज कर लेना। अभी पीछे क्वेश्चन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकली, 3, तो हमने यहाँ यूज कर लिया 2 इंटू 3 माइनस का 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास 3 आई तो हमने 3 यूज कर लिया, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही थी 2 और प्लस 1। अभी 2 त्याई 6 में से 2 घटेगा, ऊपर मिलेगा 4, और नीचे बन गया अपने पास में 3 2 5 1 6, इसको 2 से काट दे, 2 दूना 4, 2 त्याई 6, मतलब 2/3 आ गई इसकी वैल्यू। अभी इन दोनों का गुणा करना, अल्फा माइनस वन फिर बीटा माइनस वन, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, यहां बन जाएगा अल्फा प्लस वन और इधर बन जाएगा बीटा प्लस वन। इन दोनों को गुणा कर लेना, गुणा करने पर क्या मिलेगा, इनका गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा, यहां पे इसका गुणा करेंगे तो माइनस में अल्फा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में बीटा, और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। अभी अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, नीचे वाला ही तो हिस्सा है, इसको मैं क्या करना, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ गई 6, तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं कहां से यूज करें, सेम प्रोसेस पूरा वही है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को यूज कर लिया है। अभी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, हमने यहाँ पे 3 यूज कर लिया, इससे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां बन जाएगा प्लस वन और डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अभी 6 हो रहा है यहाँ पे, इनकी वैल्यू को यूज कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 2 आ रहा था, हम 2 यूज कर लेंगे तो बन जाएगा 3। अब 2 आ रहा था क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा था, तो यहां बन जाएगा 3 माइनस का 2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, मतलब 3 1 4 बनेगा, 4 में से 2 घटेगा, 2/6 मिलेगा, हमने लिखा 2/6, या फिर इसमें बन जाएगा 1/3, इसकी वैल्यू 1/3। फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, के होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूल इतने बड़े बड़े ये प्लस ये, मतलब यहाँ पे ये मूल प्लस ये मूल, इनके योगफल ये हो गया। इनकी वैल्यू कितनी निकाला हमने, यहां बन गई 2/3 इंटू में x हो गई, प्लस मूलों का गुणनफल ये बन गई 1/3 और इक्वल टू 0। अभी पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 3, तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, मिलेगा माइनस का 2x, यहाँ बन जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। थोड़े से क्वेश्चन लेंदी है बट ये इजी है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का है, यहां पे देख लेते हैं उसको भी, थोड़ा सा ऐसे ही सारे टाइप है बट थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं। तो यहां पे अगला क्वेश्चन लिखा जा रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे एक पॉलिनोमियल हमें ये बहुपद दिया जा रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन्होंने बोला अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू में निकालनी है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को हमें निकालना है, तो अभी क्या करना है, चलो अटेंड कर ही लेते, लगे हाथ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो अल्फा माइनस बीटा को हम इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फार्मूला पता है हमें, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। हमने क्या करना है, हमें तो दो ही चीजें पता होती, एक अल्फा प्लस बीटा और एक इंटू अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा पता होता है क्योंकि आप पहले भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बनता है माइनस बी अपान ए, ये तो आप जानते ही आ रहे हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या बनता है, सी अपान ए। मतलब जो भी चीज हमारे पास होती है उसको बस इन्हीं दो फॉर्म पे तोड़ देना होता है। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे करना यह है कि इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे, 2 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे, तो माइनस भी कर देंगे, जोड़ भी देंगे, यहां बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, माइनस में 4 अल्फा बीटा बन चुके हैं। अब क्या करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना, तो जो छाप देने हैं, बन जाएगा माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू सी अपान ए। अभी ए से गुणा भाग करेंगे तो दोनों के हर भी बराबर हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, नीचे बनेगा ए स्क्वायर, इसके भी नीचे ए स्क्वायर, उधर भी ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 ए सी ऊपर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर। अभी इधर लिखा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा,
तो अल्फा माइनस बीटा ये रूट में वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ऊपर वाला रूट में फंस जाएगा क्योंकि वो निकलेगा नहीं, नीचे वाला निकल के बाहर हो जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। दूसरा पार्ट कुछ ऐसा है, उन्होंने बोला 1 अल्फा माइनस 1 बीटा की वैल्यू निकालना। पहला पार्ट तो ये था, दूसरा पार्ट कुछ ऐसा है। अभी क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना, तो बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। एक चीज जान ले आप कि चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीजें। तो हम बात यहां कर रहे हैं अल्फा माइनस बीटा की और बीटा माइनस अल्फा की, बात तो एक ही हो गई। तो बीटा माइनस अल्फा इसको बोल दे, अल्फा माइनस बीटा हो गए। तो यहां पे हम प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पे रूट से जब वैल्यू निकलती तो प्लस माइनस लिख दी जाती, तो हमने यूज कर लिया। अभी इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या लगा देंगे, प्लस माइनस यूज कर लेंगे और इसकी वैल्यू इसके ही बराबर होगी, तो मतलब ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हमने क्या करना, बहुत आसानी से पहले के क्वेश्चन की हेल्प लेते निकाल लेना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, सी अपान ए, जो तीसरे नंबर पे ऊपर चढ़ जाएगा तो बन जाएगा प्लस माइनस, ऊपर बन जाएगा ए और बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई बन जाएगा सी। तो देख पा रहे कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए इसके तीसरे पार्ट को देखते। तीसरा पार्ट कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा है यहाँ पे। आप इनकी वैल्यू को भी ध्यान में रखिएगा कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है। तीसरा पार्ट यहाँ पे लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। तीसरा पार्ट कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिखा गया 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। अभी क्या करना, सिंपली इनका एलसीएम ले लेना दोनों का, तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए, इधर बन जाएगा 2 इंटू सी अपान ए। अभी ए कट जाएगा, बन जाएगा माइनस का बी डिवाइडेड बाई सी प्लस का 2c अपान ए। इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पर बन जाएगा माइनस में भी, इसका उधर गुणा कर देंगे तो 2c स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस में ए बी बन जाएगा और डिवाइडेड बाई बन जाएगा ए सी। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी इतनी आ जाएगी, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। कितना सिंपल है, यहाँ पे लिखा गया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अभी क्या करना, सिंपल सा अल्फा बीटा में कॉमन ले लेना, तो यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा बीटा। देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल बार अल्फा है, इसका स्क्वायर है तो एक निकलेगा तो एक बच जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपाने, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस बी अपाने, इन दोनों का गुणा ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो ऊपर बन जाएगा माइनस में बी सी और ए मिलके ए स्क्वायर। तो सिंपल सा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा था अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। जरा ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पे इस चीज को हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें। इसको हमने लिख दिया है कुछ ऐसा, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर हमने लिख दिया इस चीज को बीटा का स्क्वायर, इस होल स्क्वायर, फिर लिख दिया हमने 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जोड़ दिया और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने घटा दिया। अभी क्या करना है, इस चीज को आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, माइनस का बन गया 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अभी ये भी नहीं बन पा रहा, अभी हमने क्या करना है, हमने लिख दिया अल्फा, इस चीज को हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 अल्फा बीटा और जोड़ेंगे अंदर ही, और 2 अल्फा बीटा घटाएंगे, इस पूरे पे होल स्क्वायर लगाएंगे, ये बन जाएगा 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, सिंपल ही है, बस इनकी वैल्यू को धीरे धीरे में सॉल्व करते चलिए। ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हमने यूज कर लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और इस पे लगा होल स्क्वायर। अभी क्या करना, माइनस में बन जाएगा 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर रख देनी डायरेक्ट तो डायरेक्ट रख दीजिए, माइनस बी अपान ए इस पूरे पे होल स्क्वायर, यहां बन जाएगा 2c अपान ए इसका पूरे पे होल स्क्वायर, क्योंकि एक तो स्क्वायर इधर ही एक पूरे पे स्क्वायर है, माइनस बन जाएगा 2c अपान ए का होल स्क्वायर। अभी इसको हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा धीरे धीरे में सॉल्व करते हुए चले जाना, उत्तर मिल जाएगा हमें। हमें क्या करना है, इसमें तो बन जाएगा ऊपर बन जाएगा बी स्क्वायर और इधर बन जाएगा, इसमें ए से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते, दोनों के जो हर हैं वो बराबर हो जाएंगे, माइनस का 2ac बन जाएगा, माइनस का 2ac नीचे बन गया ए स्क्वायर। अभी इस पे भी लगा है होल स्क्वायर और इधर लिखा माइनस में 2c स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि अब इसमें हमें ऊपर नीचे ए स्क्वायर से इधर भी गुणा भाग कर लेना ताकि इनके हर जो है बराबर हो जाए। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो बन जाएगा b की पावर 4 ए स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो बन गया 4a स्क्वायर c स्क्वायर। फिर क्या होगा, माइनस का 2ab माइनस का 2a की वैल्यू b स्क्वायर और इसमें b की वैल्यू कितनी आ रही 2ac, तो हमने ये नोट कर लिया। दोनों के हमने हरों को बराबर a की पावर 4, इधर भी a की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बनेगी, दोनों के हर बराबर हो जाएंगे। अभी यहां पे बन जाएगा माइनस का 2c स्क्वायर a स्क्वायर और नीचे बन गया अपने पास में a की पावर
4। तो अब क्या करना, हमारे पास बन जाएगा b की पावर 4, हमने नोट किया 4a स्क्वायर c स्क्वायर में से 2a स्क्वायर c स्क्वायर घट जाएंगे तो बनेंगे 2a स्क्वायर c स्क्वायर। अभी माइनस का बन जाएगा 2b, यहां पे 2 दूना 4 बन जाएगा, हमने लिख दिया 4, फिर बनेगा a, फिर बन जाएगा b स्क्वायर c और नीचे बन जाएगा अपने पास में a की पावर 4। तो इसका जो सोल्यूशन होगा कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। तो आप क्वेश्चन को देखते रहिए, इनके सोल्यूशन बड़े इजी, बट थोड़ा सा इनमें ध्यान देना पड़ता है कि इनके कैलकुलेशन में कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कैसे सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा जा रहा, यहाँ पे 1/a अल्फा प्लस b, यहाँ पे 1/a अल्फा प्लस b, फिर 1/a बीटा प्लस b, कुछ ऐसा है। हाँ, a अल्फा प्लस b, इसमें लिखा a अल्फा प्लस b और a बीटा प्लस b, a बीटा प्लस b, हमें इसकी वैल्यू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बन जाएगा a बीटा प्लस b, फिर बन जाएगा a अल्फा प्लस b। तो आप तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, नीचे दोनों का गुणा। अभी नीचे दोनों का गुणा करेंगे तो a इंटू ए मिला के a स्क्वायर हो जाएगा, यहां बन जाएगा a स्क्वायर अल्फा बीटा, हमने लिख दिया a स्क्वायर अल्फा बीटा। फिर बनेगा आगे ए बी अल्फा, हमने लिख दिया ए बी अल्फा। फिर बनेगा इसमें, इसे बन जाएगा a बीटा स्क्वायर, हमने लिख दिया a बीटा स्क्वायर। यहां बन जाएगा, इसमें हमने बीटा से गुणा करेंगे तो a बीटा स्क्वायर, और फिर बन जाएगा इसमें b बीटा, हमने लिख दिया b बीटा। यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने लिखा a अल्फा प्लस b, यहाँ पे देखो b नहीं बल्कि बीटा नहीं बल्कि b होगा, इसलिए डिस्टर्ब कर रहा हमें। a अल्फा यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर यहाँ मिलेगा a b अल्फा, फिर बन जाएगा a b बीटा, हमने लिख दिया a b और बीटा। फिर आगे बन जाएगा b स्क्वायर, हमने b स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या करनी में रख देनी। अभी यहाँ पे लिखा a बीटा, फिर लिखा a अल्फा, इससे a कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अभी यहाँ पे लिखा b मिला के 2b हो गई, तो b भी समझते हैं ना आप। यहाँ बन गया a स्क्वायर, और अभी तो a स्क्वायर तो हमने नोट ही कर लेना है, और यहाँ पे बन गया अल्फा बीटा, हमने अल्फा बीटा यूज कर लिया। अभी इन दोनों से ए बी अल्फा, यहां से ए बी कॉमन ले लेंगे तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। अब आपके लिए थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता ही है, माइनस बी अपाने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपाने, तो यहां रख दीजिएगा माइनस बी अपाने, यहां रख दीजिएगा सी अपाने, यहां रख के सबको धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। या फिर कर देते हैं, हमने लिखा a माइनस बी अपाने, इसकी वैल्यू बन गई 2b, फिर हमने लिखा a स्क्वायर, इसकी वैल्यू बन गई सी अपाने, और इधर बन गया ए बी और इधर भी बन गया माइनस बी अपाने प्लस का बी स्क्वायर। अब यहां से a कैंसिल आउट, 2b में से b घटेगा, कितना बचेगा b, तो b बन गया है। अभी यहां से भी a कैंसिल आउट, बन जाएगा ac, यहां से भी a कट गया। तो अभी देखना आपको ध्यान से, यहाँ ac बच रहा, हमने ac लिख दिया। अभी यहाँ माइनस का बी स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर, वो भी कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, मतलब इसका जो सोल्यूशन आ गया b अपान ac, इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। एक दो पार्ट आपके लिए नोट कर देते हैं, आप इनको कीजिएगा घर पे, अगर नहीं समझ में आते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो लिखा जा रहा है बीटा अपान ए अल्फा प्लस बी, यहाँ पे लिखा जा रहा है बीटा अपान ए अल्फा प्लस बी, और फिर यहाँ पे अल्फा अपान ए बीटा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी, इसका पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट यहाँ पे कुछ ऐसा हम नोट कर देते हैं, क्वेश्चन वही है जैसे हम करते आ रहे हैं। इसमें लिखा जा रहा है ए अल्फा स्क्वायर अपान बीटा, थोड़ा सा लेंदी है, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा, और फिर यहाँ पे लिखा जा रहा है प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा, हमने लिख दिया बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। फिर हमने क्या करना है, आगे में करना है बी, यहाँ पे प्लस बी है, फिर है अल्फा अपान बीटा और प्लस बीटा अपान अल्फा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में आपके लिए हमने दिया है, इनको अटेम्प्ट कीजिएगा दोनों। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा किए गए एफर्ट समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।